स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इन द टर्म्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस। हम किन पैरामीटर्स पे उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं पैरामीटर्स को आगे लेके चलते हैं और क्रिस्टल्स को क्लासिफाई करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्रिस्टल सिस्टम जो है उसको आप डिफाइन कर लेंगे। अ क्रिस्टल सिस्टम मे बी डिफाइंड बाय द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल्स अलोंग इट्स 3 एजेस और एक्सिस। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है क्रिस्टल सिस्टम को, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम को अलोंग इट्स 3 एजेस और एक्सिस, जिनको हम कहते हैं ए बी सी, लाइक वी डिस्कस, इनको हम लेंथ्स भी कहते हैं, एंड 3 एंगल्स बिटवीन द एक्सिस अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्रिस्टल सिस्टम को पर्टिकुलरली डिफाइन करते हैं या हम उसको स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एजेस और एक्सिस एंड द एंगल विच इज प्रेजेंट बिटवीन देम इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी हम एक क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं क्यूबिक क्रिस्टल्स लाइक दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपके पास तीनों लेंथ्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो अल्फा, बीटा और गैमा है वो आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास एक्सिस होते हैं, जिनमें आपके पास ए, देन स्टूडेंट्स आपके पास बी और सी आते हैं, ये भी स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपके पास जो 2 एक्सिस होते हैं या 2 एजेस होते हैं उनकी लेंथ आपके पास इक्वल होती है। दैट इज स्टूडेंट्स आपके पास ए और सी की लेंथ इक्वल होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो बी की लेंथ है वो जरा डिफरेंट होती है। एंड ऑल 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो एंगल्स हैं तीनों के अंदर वो सिमिलर होते हैं। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट्स जो आपके पास ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो तमाम एक्सिस होते हैं वो आपके पास अनइक्वल होते हैं इन देयर लेंथ, अनइक्वल होते हैं इन लेंथ एंड आर ऑल परपेंडिकुलर टू वन अनदर। यानी कि स्टूडेंट्स ये एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल मेंटेन होता है। लेकिन जो आपके पास तीनों एक्सिस होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं, ये तीनों आपके पास अनइक्वल होते हैं इन लेंथ। यानी कि आपके पास ए की लेंथ और है, बी की और है और सी की और है। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं हेक्सागोनल की तरफ। हेक्सागोनल में स्टूडेंट्स ऑफ द 4 एक्सिस या स्टूडेंट्स ऑफ द 3 एक्सिस आपके पास 3 की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एक एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का होता है। स्टूडेंट्स जो बाकी दोनों एंगल होते हैं आपके पास वो 90 डिग्री के होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास थोड़ी इंक्लाइंड शेप होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास थोड़ा इंक्लाइंड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स में क्या होता है कि तमाम जो एक्सिस होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एंगल है वो डिफरेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास, इसको हम इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स की लेंथ आपके पास सेम है, यानी कि आपके पास ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एक्सिस हैं, स्टूडेंट्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा, दे आर नॉट इक्वल टू वन अनदर। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं मोनोक्लिनिक की तरफ। मोनोक्लिनिक में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, 3 एक्सिस आर इन अनइक्वल। आपके पास जो तीनों लेंथ्स होती हैं तीनों एक्सिस की, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास मोनोक्लिनिक होता है वो भी स्टूडेंट्स आपके पास थोड़ा इंक्लाइंड स्ट्रक्चर देता है। और स्टूडेंट्स जो ज़्यादा इंक्लाइंड स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास ट्राइक्लिनिक का होता है। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो तीनों एक्सिस होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो 2 एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, जबकि जो थर्ड वन होता है वो आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर की, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है उसकी कोई भी लेंथ ना एंगल कोई भी बराबर नहीं होता। यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरे सामने कि आपके पास ए, बी एंड सी आर अनइक्वल इन लेंथ, यानी कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है अल्फा एंड नन इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल कुछ और है आपके पास, यहाँ पे कुछ और है आपके पास, यहाँ पे कुछ और है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा आर नॉट इक्वल टू वन अनदर। अब स्टूडेंट्स इसको याद करने का कुछ तरीका, आप अपने माइंड में एक वर्ड बना लें ताकि आपको जो सारे सिस्टम्स हैं वो याद रहें। कैसे स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से लिखेंगे CTORH T, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, X फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप एक वर्ड अपने माइंड में बना लेंगे और उसको आप इसी तरह से रिपीटेडली याद रखेंगे, तो आपके पास आप जब भी एक्सिस लिखेंगे या क्रिस्टल सिस्टम्स लिख रहे होंगे या ड्रॉ कर रहे होंगे या मेंशन कर रहे होंगे, तो आपको तमाम के तमाम एक साथ याद आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने कुछ कंपैरिजन था वो किया और हमने ये सीखा कि हम लेंथ्स और एंगल्स को कैसे मेंशन कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आता है क्यूबिक सिस्टम। स्टूडेंट्स आपके पास जो क्यूबिक सिस्टम होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर आपके पास डायमंड पोजेस कर रहा होता है और आपके पास सोडियम क्लोराइड पोजेस कर रहा होता है। स्टूडेंट्स इसको आपके पास ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका है कि आप क्या करते हैं, दो स्क्वायर्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम क्यूबिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, दो स्क्वायर्स ड्रॉ करते हैं और स्टूडेंट्स उनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपस में। सबसे ईजीएस्ट वे है स्टूडेंट्स इसको ये ड्रॉ करने का। अब स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे, इसका आप एंगल मेंशन कर देंगे और आप बता देंगे कि इसकी लेंथ्स और इसके जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा एंड ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्यूबिक सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि क्यूबिक सिस्टम जो है वो आपका 3 तरह के क्यूब्स पोजेस कर रहा होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स, आयंस वो आपके पास कॉर्नर्स के ऊपर, फेसेस के ऊपर और सेंटर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक क्यूब को लेते हैं। अभी स्टूडेंट्स जो हमने ड्रॉ किया आपके सामने वो था प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास ये प्रिमिटिव क्यूबिक सेल इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स इसके जितने भी लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट्स लेटेस्ट पॉइंट का क्या मतलब है, ये कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये तमाम आपके पास क्या है, लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स इन लेटेस्ट पॉइंट्स पे आपके पास एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टूडेंट्स इन लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि आपके पास क्यूबिक सिस्टम के अंदर एक लेटेस्ट पॉइंट जो होता है वो 8 लैटिसेस के दरमियान शेयर हो रहा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास 1/8 आपके पास जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1/8 सबका 8th पार्ट प्रेजेंट होता है ईच आपके पास लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 कॉर्नर्स के ऊपर तो स्टूडेंट्स आपके पास 1 आ जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 1 पार्टिकल पर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल या क्यूबिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हम क्या कहेंगे कि आपके पास एक क्यूबिक सेल के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। क्यों स्टूडेंट्स, आपके पास 8 लेटेस्ट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर इक्वली शेयर्ड बाय 8 अदर सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि आपके पास एक पार्टिकल प्रेजेंट है पर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। देन स्टूडेंट्स इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपके पास हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को डिस्कस करेंगे और फेस सेंटर्ड क्यूबिक को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें ये होता है कि ना सिर्फ आपके पास ये लेटेस्ट पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, इन लेटेस्ट पॉइंट्स के अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक पार्टिकल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट इज 1, जो कि स्टूडेंट्स हमने लेटेस्ट पॉइंट्स में क्या किया कि 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 1 पार्टिकल, नहीं कि 1 पार्टिकल तो ऑब्वियस आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास एक पार्टिकल आपके पास जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकता है स्टूडेंट्स वो आपके पास बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इस क्यूबिक सिस्टम को या इस क्यूबिक सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, एक तो आपके पास मिड में प्रेजेंट है, मीन्स के स्टूडेंट्स आपके पास जो लेटेस्ट पॉइंट है वो एक बीच में भी प्रेजेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 1 + 1 = 2, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 लेटेस्ट पॉइंट या 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ऑन द होल। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स तो हैं जो कि शेयर्ड हैं, उनको हमने कैलकुलेट किया तो 1 अलग हो गया और एक जो स्टूडेंट्स आपके पास मिड में बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि आपके पास 2 लेटेस्ट पॉइंट पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल प्रेजेंट है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अब क्या होता है कि आपके पास इस केस में तो एक आपके पास सेंटर में प्रेजेंट होता है जो लेटेस्ट पॉइंट है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि जो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हर फेस पे एक लेटेस्ट पॉइंट या एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि आपके पास 6 फेसेस हैं तो 6 फेसेस पे एक आपके पास लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो एक लेटेस्ट पॉइंट है दैट इज इक्वली शेयर्ड, यानी कि आपके पास जो 8 लेटेस्ट पॉइंट्स हैं दे आर शेयर्ड बाय 8 साइज, यानी कि एक लेटेस्ट पॉइंट वो हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर फेसेस पे लेटेस्ट पॉइंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
सेल में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि टेट्रागोनल सिस्टम आपके पास कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स टेट्रागोनल जो सिस्टम होता है आपके पास, उसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास दो लेंथ्स सिमिलर होती हैं, जबकि आपके पास जो थर्ड लेंथ होती है वो सिमिलर नहीं होती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास A इज इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल्स टू C, यानी कि दो आपके पास इक्वल हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एंगल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा, ये आपके पास इक्वल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। देन स्टूडेंट्स इसमें हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ स्टूडेंट्स हम इस तरह से करते हैं, बिल्कुल क्यूबिक की तरह ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और बिल्कुल स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसके मिड में रखना है सेकंड स्ट्रक्चर को। 70% एरिया से स्टार्ट करेंगे। जो नीचे वाली सरफेस है स्टूडेंट्स हम वो थोड़ी इलॉन्गेटेड रखेंगे, ऊपर से हम नैरो रखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके कॉर्नर्स को हम मैच कर लेंगे तो आपके पास टेट्रागोनल सिस्टम जो है वो रेडी हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास आप ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो दो लेंथ्स होती हैं वो आपस में मैच कर रही होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कि दो आप रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे और उनको साइड बाय साइड ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस मिड से साइड बाय साइड ड्रॉ करेंगे, और क्या करेंगे बाद में हम उनके कॉर्नर्स को मैच कर देंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके पास तीनों जो एंगल्स हैं आपके पास, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो लेंथ है सबसे पहले एजेस हैं वो आपस में स्टूडेंट्स मैच नहीं कर रहे, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास दो एंगल्स मैच कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, मोनोक्लिनिक सिस्टम देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स आपके पास मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सिस्टम्स होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़े से आपके पास सिमिलर होते हैं। आपके पास जो मोनोक्लिनिक की थोड़ी टिल्टेड फॉर्म होती है वो ट्राइक्लिनिक होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको एंगल्स ऑलरेडी मेंशन है आपके पास के अल्फा और गैमा जो होते हैं वो 90 के इक्वल होते हैं, जबकि आपके पास जो बीटा होता है उसकी वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो 90 से कम होती है। इसको आप स्टूडेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट्स दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं जो कि थोड़े डिस्टेंट होंगे, यानी कि दूर दूर ड्रॉ करने हैं आपने। बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि उनके एजेस जो हैं वो ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास स्टूडेंट्स ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एंगल्स बिल्कुल उस तरह से होंगे जैसे कि हमने डिस्कस किया। आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि इनमें पर्टिकुलरली लेंथ्स भी डिफरेंट होंगी। एंगल आपके पास स्टूडेंट्स जो दो होंगे वो आपके पास 90 के इक्वल होंगे, जबकि एक आपके पास 90 से लेस होगा। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं हेक्सागोनल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो थर्ड एंगल है ये वाला गैमा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड एंगल है गैमा, वो आपके पास 120 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो अल्फा और बीटा हैं वो 90 के इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हम ड्रॉ करने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स हम फिर क्या करेंगे कि एजेस ड्रॉ करेंगे इसके इस तरह से। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास लेंथ में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर टू, इनकी लेंथ आपके पास कम होगी, और फिर हम इनके एजेस जो है उनको ज्वाइन कर देंगे आपस में इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हेक्सागोनल सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे आपके पास जो गैमा का एंगल होता है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो अल्फा और बीटा होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल सिस्टम को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि तीनों की केसेस में जो एजेस होते हैं उनकी जो लेंथ्स होती हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो इनका एंगल होता है वो आपके पास अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन जो गैमा होता है वो 90 के इक्वल नहीं होता। इसको स्टूडेंट्स हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं कि आपने दो स्क्वायर्स ड्रॉ करने जो कि स्टूडेंट्स थोड़े से टेढ़े होंगे या इंक्लाइंड होंगे। इसके साथ ही आप दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, इनके हम एजेस मैच कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से आप रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास ए, बी और सी जो इसकी जो लेंथ्स होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास तीनों इक्वल होती हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो गैमा होता है, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स आपके पास एंगल है ये 90 से ज़्यादा होता है, बाकी अल्फा और बीटा आपके पास सेम होते हैं। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप ट्राइक्लिनिक के लिए याद रखेंगे कि इसके एंगल्स और इसके जो एजेस या एक्सेस होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। इनको ड्रॉ करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या होता है कि मोनोक्लिनिक होता है, लेकिन आप क्या करते हैं इसको जरा टिल्टेड ड्रॉ करते हैं लाइक दैट ऑफ जो हमने अभी ड्रॉ किया रोम्बोहेड्रल।
थोड़ा सा टिल्टेड ड्रॉ करेंगे और डिस्टेंट ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल से हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, इसको थोड़े से डिस्टेंस में हमने ड्रॉ करना है। ये इंक्लाइंड होगा स्ट्रक्चर, और स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इनके एजेस जो हैं उनको हमने मैच कर देना है। तो ये आपके पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम बन जाएगा। इनके स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एंगल या कोई भी आपके पास एज जो होता है वो आपस में इक्वल नहीं होता, यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गैमा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे क्रिस्टल सिस्टम्स हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स हमने 7 सिस्टम्स को डिस्कस किया, जबकि स्टूडेंट्स जो टोटल आपके पास ब्रेविस लेटेसेस होती हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास होती हैं 14। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्लासीफाई करते हैं सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। थैंक यू।